एज्योर एडी 800 या लेटेस्ट वर्जन ऑफ MCSA की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन सेट अप आवर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सर्वर 2016। जो ADDS सर्विस हम अपने ऑन प्रोमाइसिस मशीन पे इंस्टॉल करते हैं, जो भी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज हम अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से उस सर्विस को हम अपने एज्योर पोर्टल या ऑफिस 365 पोर्टल पे जो इंट्रा आईडी या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी का जो कॉन्सेप्ट है उससे कैसे सिंक्रानाइज किया जाता है, क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या प्रीरिक्विजिट और कैसे कौन से स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं टू सिंक्रानाइज आवर यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसिस एडी टू एज्योर एडी। आज की डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी चाहती है कि उसका जो सेटअप हो वो कन्वीनियंट हो, मीन्स बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट ना हो, बार बार सेम टास्क को रिपीट करने की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि अगर हम एक ही टास्क पे मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर इनहैंसिंग द प्रोडक्टिविटी। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे हाइब्रिड का एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ऑफिस 365 पोर्टल या आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल बोल सकते हैं, बिकॉज द एज्योर एडी इज अवेलेबल ऑन बोथ द पोर्टल। आप एज्योर एडी की बात करें तो वो आपके एज्योर एक्टिव एज्योर पोर्टल पे भी मिल जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 के पोर्टल पे भी एज्योर एडी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहीं पे लोकल पे हर एक कंपनी, यू नो दैट, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑन प्रोमाइसिस पे डोमेन कंट्रोलर जरूर इंस्टॉल करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने एक डोमेन सेटअप किया एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के जरिए, जिसका नाम आपने डिसाइड किया है cloud.com, और इस cloud.com की मदद से आपने कुछ यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एज्योर नाम का यूजर क्रिएट किया है, आपने AWS के नाम का यूजर क्रिएट किया है, आपने टेलनेट के नाम से यूजर क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हाइब्रिड सेटअप का मतलब ये है कि ये जितने भी यूजर्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, राइट, आपने ये जितने भी यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, इन यूजर्स को हम अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 के या एज्योर एडी की पोर्टल पे या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पोर्टल पे सिंक्रानाइज करने का काम करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, और ये 24/7 लाइव सिंक्रानाइजेशन होगा, जिससे हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके के रेप्लिकेशन क्रिएट होता है इसका, राइट। आप बोल सकते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ हाइब्रिड, कि यहाँ पे अगर आपने कोई नया यूजर ऐड किया, लाइक यू आर गोइंग टू ऐड न्यू वन मोर यूजर विद नेम ऑफ अलीबाबा, सो ये जो अलीबाबा का यूजर है इमीडिएटली आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 या एज्योर एडी के पोर्टल पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एज्योर, AWS या टेलनेट या अलीबाबा, मीन्स जितने भी यूजर्स आप लोकल पे क्रिएट करेंगे वो सभी यूजर्स आपके क्या होंगे, लाइव सिंक्रोनाइज होते रहेंगे अपने 365 के पोर्टल पे। अब ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, और अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करके देख लें प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। प्री रिक्विजिट्स आपको समझना होगा, और प्री रिक्विजिट्स के साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक द प्रोसीजर, यस, द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आपको सारे स्टेप्स आने चाहिए कि किस तरीके से आप अपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज करते हैं। प्री रिक्विजिट पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीजर पे जाएंगे। प्री रिक्विजिट में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल या एज्योर का पोर्टल होना चाहिए, और एज्योर एडी पैनल आपको ओपन करना है, जो आज की डेट में हम इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। दोनों इक्वल हैं। एज्योर एडी पुराना नाम है और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी ये लेटेस्ट नेम है। जब आप इस पैनल को ओपन करेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप एक यूजर क्रिएट करो, एंड यूजर मस्ट बी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये आपका ग्लोबल एडमिन का मेंबर होना चाहिए, दैट्स इट। ये आपका क्लाउड की बात हो गई। और ऑन प्रोमाइसिस पे अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑन प्रोमाइसिस में बहुत बेसिक सा स्टेप है, ADDS आपका रन करना चाहिए। इस पे मिनिमम 20 Mbps की का इंटरनेट स्पीड, यानी इतने Mbps की इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको इस मशीन पे चाहिए, एंड दैट्स इट। डाउनलोड वन टूल, एक छोटा सा टूल है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट, एक छोटा सा टूल है जो आपका अप्रॉक्सीमेटली 150 MB के आसपास है, एडी कनेक्ट टूल। और इसके बाद अगर आप सर्वर 2016 इस्तेमाल कर रहे हैं तो .NET फ्रेमवर्क आप एक डाउनलोड करेंगे,
4.7.1 है ना। ये आपको टूल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट होगी। ये सभी प्री रिक्विजिट है। जैसे ये कंप्लीट करते हैं अब डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करेंगे और सारे यूजर्स आपके सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो चलिए मैं पहले आपको सेटअप दिखा देता हूँ। ये अपने पास ब्लैंक सर्वर है। ब्लैंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमने एडी वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया। अगर आप टूल्स पे क्लिक करते हो तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, ये आपका अनअवेलेबल, क्योंकि हमने इसमें इस रोल को तो इंस्टॉल कर दिया बट प्रमोट नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रेश एक सर्वर इंस्टॉल करना है, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है अगेन। और ये जो रोल है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमारे केस में इंस्टॉल्ड दिखाई पड़ रहा है। आप भी सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यू नीड टू प्रमोट इट। प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर फॉरेस्ट, क्योंकि ये पहला डोमेन कंट्रोलर हम बना रहे हैं, दैट्स वाई यू मस्ट नीड टू प्रोसीड विद फॉरेस्ट। एट न्यू फॉरेस्ट cloud.com हमने डोमेन नेम डिसाइड किया। आप अपने केस में कोई भी नाम रख सकते हैं, अपने कंपनी के अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं, xyz.com, abc.com, class.com, training.com। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने डोमेन कंट्रोलर का नाम क्या रखना चाहते हैं। हमने अपने केस में cloud.com रखा है। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करते हैं, DSRM वगैरह का पासवर्ड ये मांगेगा हमसे। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द DSRM पासवर्ड और जो भी है, और देन फर्स्टली वी नीड टू इंस्टॉल इट। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है हम अपने पोर्टल पे मूव करेंगे, एज्योर के पोर्टल पे। और एज्योर पोर्टल पे मूव करने के बाद एज्योर पोर्टल पे मूव करने के बाद वी नीड टू इंस्टॉल AD कनेक्ट, मीन्स डाउनलोड करेंगे फिर AD कनेक्ट उसमें लोकल पे इंस्टॉल करेंगे। पोर्टल की बात करें तो दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, और एज्योर पोर्टल पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी जैसा कि हमने डिस्कस किया, एज्योर आईडी चेंज हो चुका है, अभी इसको हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से जानते हैं। वी जस्ट नीड टू ओपन दिस पर्टिकुलर पेज, गो टू द यूजर्स। अंडर द यूजर्स हमारे पास कोई भी यूजर नहीं है। प्री रिक्विजिट को फॉलो करेंगे। प्री रिक्विजिट में जो हमने डिस्कस किया, लाइक एज यू मस्ट नीड टू क्रिएट वन यूजर एंड मेक इट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो न्यू यूजर पे क्लिक करो और एक नया यूजर हम यहाँ पे GCP के नाम से बना रहे हैं। डोमेन हमारा teachmecloud.in के नाम से होगा। डिस्प्ले नेम इज ऑल्सो GCP। आई डोंट वांट टू क्रिएट ऑटो जनरेट पासवर्ड, हम अपना खुद का टेम्परेरी पासवर्ड डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसको क्या बनाना है, रोल असाइन करना है किसका, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की पावर दे देंगे इसको। नेक्स्ट एंड क्रिएट। ये हमारा पहला स्टेप हो गया क्लियर। एक यूजर हमने यहाँ पे सेटअप किया और इस यूजर को हमने बनाया है ग्लोबल का मेंबर। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर GCP। पहली बार आपने क्रिएट किया है तो इट्स मैंडेटरी टू रीसेट द पासवर्ड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो पासवर्ड आपने यूज़ किया है ना वो आपका टेम्परेरी पासवर्ड है। सो आई एम गोइंग टू चेंज द पासवर्ड बिकॉज सेम पासवर्ड सेम यूज़र नेम की हेल्प से हम अपने लोकल के AD यूज़र्स को सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फटाफट से हमने क्या किया, इसका पासवर्ड रीसेट कर लिया, और पासवर्ड रीसेट करने के बाद बैक टू आवर ऑन प्रोमाइसेस। दैट्स इट, यहाँ का काम खत्म हो गया। अब आप बैक आ जाइए ऑन प्रोमाइसेस पे। DSRM का पासवर्ड देते हैं। DSRM का पासवर्ड देने के बाद हमारा AD ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो जाएगा, और AD इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद विल क्रिएट सम यूजर्स ऑन प्रोमाइसेस पे, कुछ AD यूजर्स तैयार करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल इंस्टॉल द AD कनेक्ट टूल एंड देन विल प्रोसीड फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। उम्मीद है अभी तक जो हमने स्टेप्स यूज़ किए या जो भी हमने प्री रिक्विजिट्स के बारे में डिस्कस किया, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जैसे ही हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। cloud.com, this is our domain controller that we are going to create, and once our domain is ready to use, we'll proceed for the next step. ओके, इट इज़ इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा इंतजार करते हैं यहाँ पे।
ये अपना जो पासवर्ड हमने रीसेट किया था यूज़र का वो भी ओके है. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस. बैक टू द यूज़र्स, बैक टू द एज्योर एडी कनेक्ट, एज्योर एडी पैनल या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पैनल पे आ जाएंगे और एडी इंस्टॉलेशन होने देते हैं. थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वीडियो को करते हैं पॉज. जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है हम आगे बढ़ जाएंगे. ADDS सर्विस सक्सेसफुली हमने सर्वर 2016 पे इंस्टॉल कर लिया है एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स. इस पर्टिकुलर पैनल पे हम कुछ यूज़र्स क्रिएट करेंगे. cloud.com हमारा रेडी है. यूज़र्स पे क्लिक किया और अनफॉर्चुनेटली कोई भी यूज़र अवेलेबल नहीं है. सो लेट मी क्रिएट न्यू यूज़र. राइट क्लिक करेंगे किसी भी ब्लैंक स्पेस पे. यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं न्यू पे जाते हैं और यूज़र पे क्लिक किया और लेट मी क्रिएट वन यूज़र विथ नेम ऑफ एज्योर. ठीक है, एक यूज़र हम यहाँ पे तैयार करते हैं विथ नेम ऑफ एज्योर और विल क्रिएट 2 और 3 डिफरेंट यूज़र. 2-3 यूज़र यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एंड देन लेट्स प्रोसीड फॉर अनदर यूज़र अकाउंट. दूसरा यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं विथ नेम ऑफ AWS. राइट, ये हमारा दूसरा यूज़र हो गया. One more user I wanted to create like with name of Alibaba. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 अलग अलग यूजर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं और इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाइब्रिड सेटअप का मतलब है कि ये यूजर्स जो आपने क्रिएट किए हैं एज्योर एडी पे यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे ये दिखने चाहिए. 3 अलग अलग यूजर्स हैं और प्रीरिक्विजिट में हमने देख लिया था कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट चाहिए. सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखा है. लेट मी चेक. और एज पर द ऑपरेटिंग सिस्टम राइट वी नीड टू इंस्टॉल वन टूल system.cpl. यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टूल इंस्टॉल करना है एंड द टूल नेम इज .NET फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 4.7.1 और साथ ही साथ डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट. ठीक है, ये टूल भी हमें डाउनलोड करना है एज्योर एडी कनेक्ट, जिसके थ्रू हम इंटीग्रेट करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे सर्विसेज को. माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट के नाम से जाना जाता है. डायरेक्टली आप डाउनलोड करेंगे. इट इज़ जस्ट चलो डाउनलोड में ही रख लेते हैं. ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड मल्टीपल एज्योर एडी कनेक्ट. तो इसी को करते हैं कॉपी और करते हैं अपने वर्चुअल मशीन में, यानी जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है class.com वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको. कॉपी एज्योर एडी कनेक्ट और इसको आपको पेस्ट करना है कहाँ पे, अपने इस छोटे से टूल पे. VMware वर्कस्टेशन के अंदर हमने क्रिएट किया डोमेन कंट्रोलर, उस पर हमें पेस्ट कर देना है. जो रिक्वायर्ड टूल हैं वो हमने डाउनलोड करके अपने इस डोमेन कंट्रोलर ऑन प्रोमाइसेस पे डाउनलोड कर लिया है. सो लेट मी प्रोसीड. एज्योर एडी कनेक्ट को डबल क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं. अगर आपने लेटेस्ट वर्जन ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक 2019 2022 इस्तेमाल किया है तो .NET फ्रेमवर्क उसमें ऑलरेडी अवेलेबल रहता है. बट अगर आप सर्वर 2016 इस्तेमाल कर रहे हैं तो .NET फ्रेमवर्क 4.7.1 आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड. यहाँ पे जो मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज़ किया है टू मैनेज द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, which is already contain all the features, so no need to do anything. एक्सप्रेस सेटिंग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं. सो आई डोंट वांट टू कस्टमाइज एनी काइंड ऑफ एनी अदर सर्विसेज. डोमेन पे हमने एक यूज़र क्रिएट किया है, मीन्स एज्योर एडी पे GCP के नाम से, और ये हमारा GCP यूज़र जो है वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है. राइट, सो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होने का मतलब है कि ये हमें अप्रूव करेगा. जो ऑन प्रोमाइसेस मशीन है एडी कनेक्ट के यूज़र्स को सिंक्राइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. जो यूज़र्स हैं ऑन प्रोमाइसेस से इनको कनेक्ट करेगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के
पोर्टल पे, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आईडी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पैनल पे। सेकेंड स्टेप ये आपसे पूछ रहा है, यू शुड प्रोवाइड द लोकल यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटर और डोमेन नेम क्या है हमारा, cloud.com। cloud.com/administrator। एवरीथिंग इज ओके, कंटिन्यू विदाउट मैचिंग, बिकॉज जो हमारा डोमेन नेम है पोर्टल के ऊपर वो teachmecloud.in है और ऑन प्रोमाइसेस पे cloud.com, तो बोथ आर नॉट मैचिंग टू ईच अदर। तो डेफिनेटली ये अनमैच होगा, हम अनमैच ही प्रोसीड करेंगे। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है आप देखेंगे कि जो लोकल पे आपने भी थोड़ी देर पहले यूजर्स बनाए थे, लाइक सर्वर मैनेजर पे चलते हैं, यहाँ पे टूल्स पे चलते हैं और मैं क्लिक हियर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे 1 2 3 अलग अलग यूजर्स हमने क्रिएट किए थे और ये सारे के सारे यूजर्स जो है हमें पोर्टल्स पे दिखने चाहिए, एजूर पोर्टल पे यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पैनल पे दिखना चाहिए। दिस इज द पैनल। अभी केवल 2 यूजर दिखाई पड़ रहे हैं, एक हमारा बिल्ट इन है, एक हमने जीसीपी को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के तरीके से ट्रीट किया है। सो वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट और डेफिनेटली यू विल फाइंड ऑल द यूजर्स दैट यू क्रिएटेड ऑन ऑन प्रोमाइसेस। ये तो बेस हुआ, साथ ही साथ हम इसमें और भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, बहुत सारी सर्विसेज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी और एज ए administrator, as a system administrator, as a AG800 expert, you should know about the all components which are involved in case of creating hybrid infrastructure। तो ये hybrid environment setup करने का पहला प्रैक्टिकल है। मीनवाइल हम और भी डिस्कशन करेंगे इसमें, और भी चीज़ों को इन्वॉल्व करने का काम करेंगे, बट उम्मीद है कि जो भी अपने स्टेप्स इस्तेमाल किए हैं वो सारे स्टेप्स आपको सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। आई होप यू गाइज आर ओके विद द टॉपिक्स दैट वी कंप्लीटेड। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप पे। चलो, सिस्टम की डिटेल आ गई, यानी डोमेन कंट्रोलर का नेम यहाँ पे आ गया, बट यूज़र को अपेयर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन यहाँ पे प्रोग्रेस में है। सो वी शुड वेट। लास्ट स्टेप चल रहा है, क्रिएट एन एज्योर, क्रिएटिंग द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्रिएट होने देते हैं। इन सब में ध्यान रखना है आपको कि आपके सिस्टम पे एटलीस्ट 20 MBPS का इंटरनेट स्पीड होना चाहिए, राइट। जितने आप स्पीड देंगे डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ये टास्क परफॉर्म होगा अच्छे तरीके से। Installation completed successfully. We just need to open our Azure AD panel. पेज को रिफ्रेश करिए, आपके सारे यूजर्स AWS, Azure, अलीबाबा, ये तीनों यूजर्स हमने जो ऑन प्रोमाइसेस लोकल AD में क्रिएट किए थे वो सक्सेसफुली हमने सिंक्रोनाइज कर दिए, राइट। सो उम्मीद है कि ये जो स्टेप्स हमने इस्तेमाल किए हैं टू सिंक्रोनाइज आवर AD कनेक्ट
टू सिंक्रोनाइज यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस एटी टू एज्यूर एटी। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टे ट्यून्ड विद द टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस, बाय बाय।